नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, फिलहाल हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो है भारत का संविधान की उद्देशिका। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग हर एग्जाम में सामान्य अध्ययन से संबंधित चाहे कोई सा ही एग्जाम हो, चाहे वो आपके रेट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रेट लेवल सेकंड हो, या सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, या फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, या पटवारी का एग्ज़ाम हो, या वनपाल का हो, या सब इंस्पेक्टर का हो, एएसआई का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए जब आप सामान्य अध्ययन का अध्ययन करें कि आपको जनरल स्टडी पढ़नी है, सामान्य अध्ययन पढ़ना है, तो आप भारतीय संविधान की उद्देशिका की अवहेलना नहीं कर सकते। देखिए, आज हम भारत की संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में आए हैं और आने की संभावना है, उनके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम देखिए, पहले मैं उद्देशिका बता रहा हूं आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, अब इस प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रस्तावना है, आपको कोशिश कीजिए कि ये पूरी प्रस्तावना यदि याद हो जाए तो इससे संबंधित आप काफ़ी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आपको बिल्कुल एज इट इज ही याद करनी है, कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं करना है, तो आप उद्देशिका से संबंधित अधिकांश प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हम का मतलब है कि भारत के लोग, अर्थात जो भारत की संप्रभुता है वो किसमें, भारत के लोगों में है। अर्थात संविधान का निर्माण किन्होंने किया है, भारत के लोगों ने, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों ने ही किया है। और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम देश में आंतरिक और बाहरी रूप से सरकार कोई भी निर्णय लेने में सक्षम है, कोई दबाव नहीं है। समाजवादी जो हमारी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो समाजवाद पर आधारित है। पंथ निरपेक्ष अर्थात हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। लोकतंत्रात्मक यानी शासन है, और यहाँ गणराज्य का तात्पर्य है कि यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। और इसके जो समस्त नागरिक है उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ प्रस्तावना में हमने 3 प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक है। और यहाँ स्वतंत्रता देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इस प्रकार से हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और हमने यहाँ समानता कितने प्रकार की बात की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने प्रकार का न्याय, कौन कौन सा न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, इसके अलावा कौन सी समानता और कितने प्रकार की समानता है भारतीय नागरिकों को। राष्ट्र की एकता और अखंडता,
अर्थात राष्ट्र का विभाजन नहीं हो सकता, कोई भी राज्य या क्षेत्र भारत का वो भारत से अलग नहीं हो सकता। और जो बंधुता की भावना है वो बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, देखिए बंधुता यानी भाईचारा, और ये जो भाईचारा है ये हमने भाईचारा फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 1789 में जो लगभग फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे हमने ये जो बंधुता है, समानता है, भ्रातृत्व की जो भावना है ये उससे प्रेरित है। और इस संविधान सभा में, अर्थात जब संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसमें हमने संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन हमने संविधान को, देखिए हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, यानी अपने आप को सौंपा है ये संविधान। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब हम बात करते हैं ये जो नीचे दो बिंदु बताए गए हैं इनके बारे में। पहला बिंदु यह है कि संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 3 जनवरी 1977 से, अर्थात ये लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 में। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, देखिए संपूर्ण, प्रथम लाइन देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष है ये दो शब्द हमने, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े हैं। ठीक है, दो ये शब्द जोड़िए। इसके अलावा दूसरा बिंदु देखिए इसका आप, दूसरा बिंदु ये कहता है संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिष्ठापित, राष्ट्र की एकता के स्थान पर, ये देखिए राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिष्ठापित, अर्थात अखंडता, अखंडता शब्द भी हमने 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और उस एक बार संशोधन के तहत हमने अखंडता और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इस प्रकार से हमने ये तीन शब्द भारत की प्रस्तावना में या उद्देशिका में जोड़े हैं। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप इस प्रस्तावना को ऐसे कैसे याद करें तो दी बेस्ट रहेगा। आइए हम प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपके ये ऑप्शन भी बताए हैं इस प्रश्नोत्तरी में, और आप यदि चाहें, आप यदि चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपके कुल प्रश्न कितने सही हुए हैं। मैं आपको 1 या 2 सेकंड का समय दूंगा, उस 2 या 3 सेकंड के समय में आप उसका आंसर सोच लें और अपनी एक रफ कॉपी में नोट कर लें कि हाँ इतने सही हुए हैं, इतने गलत हुए हैं। और यदि आपको लगे कि अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद आराम से उसको सोचें और उसका आंसर सोल्व करें। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? अभी हमने 2-3 मिनट पहले ही पढ़ा है इसको। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन है किसी न्याय की नहीं। आपके पास मैंने थोड़ा सोचने के लिए समय दिया है, आप इसको सोचें और हल करें। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, और इसका राइट आंसर है प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप चाहें तो वापस वीडियो पर जाकर के इस प्रस्तावना को दोबारा देख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8 प्रकार की स्वतंत्रता की। आप सोचिए इसको अच्छी तरीके से और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, हमने इसका राइट आंसर, दो का राइट आंसर है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार से संविधान में की प्रस्तावना में उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता या समानता की बात की गई है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन है 2। जी बिल्कुल सोच लिया होगा आपने। और 3 का राइट आंसर है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 4 और डी 3। बिल्कुल, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को, इस प्रकार से 2 बार ये शब्द आया है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या है? प्रस्तावना में हमारे देश का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए है भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया, सी ऑप्शन है भारतवर्ष और इंडिया और डी ऑप्शन है इंडिया और भारत। आप इसको एग्जाम में, आपको ये प्रस्तावना की जगह संविधान भी लिखा रह सकता है। और इसका राइट आंसर है 5 का डी, इंडिया। क्योंकि प्रस्तावना नहीं बल्कि इसको संविधान आना चाहिए यहाँ। देखिए, इंडिया और भारत ये दोनों नाम है हमारे संविधान में। जब संविधान का प्रारंभ होता है अंग्रेजी पाठ का, तो इस शब्द से होता है, या हिंदी में इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में इंडिया जो कि भारत है। इस प्रकार से इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया और भारत। भारत हमने हमारे भारतवासी लोगों ने दिया है, भरत, राजा भरत के नाम पे पड़ा है। और इंडिया जो है यूनानी लोगों ने दिया है, इंडस नदी से ही इंडिया निकाला था उन्होंने नाम। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? आपके ऑप्शन है, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 1 बार भी नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है इसका 1 बार। प्रस्तावना में केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रस्तावना में प्रथम संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन द्वारा, यानी प्रस्तावना में केवल एक ही संशोधन हुआ है, कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बी ऑप्शन है समाजवादी, सार्वभौमिक और अखंडता, सी ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और डी ऑप्शन है गणराज्य, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं। बिल्कुल सरल है ये, मैंने अभी बताया था आपको। इसका राइट आंसर ए है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 8 पे देखिए,
संविधान की प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है, ये देखिए, ये क्रम दिए गए हैं, इन क्रम में से आपको देखना है। आपको यदि प्रस्तावना याद अच्छी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से, तो इसका राइट आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। आपके ए ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्रात्मक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। बिल्कुल एक जैसे ही आपको इसके लग रहे होंगे कि चारों ऑप्शन एक जैसे ही, एक आध शब्द इधर उधर है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी 8 का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है सी। एक शब्द भी इधर उधर होने से आपका ये सवाल गलत हो सकता था, इसलिए आपको क्रमबद्ध तरीके से उद्देशिका याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान। और इसका राइट आंसर है अमेरिका। हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है प्रस्तावना की भाषा या भावना, कई जगह भाषा भी लिखा रह सकता है या भावना भी लिखा सकता है, किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन है जर्मनी, जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी फ्रांस। आपको बताना है इनका आंसर, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी जो भावना है या भाषा ली गई है। प्रश्न संख्या 11 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी है मूल अधिकार, सी है नीति निर्देशक तत्व और डी है मूल कर्तव्य। फटाफट सोचिए, इसमें सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं, आत्मा। ठीक है। दूसरी चीज एक ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और सामान्य शब्द में देखें तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर ने किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। प्रश्न संख्या 12 है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आपके ऑप्शन है नाना, ए है नाना पालकीवाला, बी है सुभाष कश्यप, डी है सरदार पटेल, सॉरी सी है सरदार पटेल और डी है अंबेडकर। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर है ए, नाना ये पालकीवाला। ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे नाना पालकीवाला। प्रश्न संख्या 13 है उद्देशिका संविधान का मूल आधार है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में ये व्यवस्था दी थी। उद्देशिका जो है संविधान का मूल आधार है। आपके ए ऑप्शन है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, बी ऑप्शन है बेरूबाड़ी संघ वाद में, और सी ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और डी ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास सरकार। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर। संविधान का मूल आधार बताया और इसका राइट आंसर है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। इसके बाद में ही संविधान सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका
भारतीय संविधान का मूल आधार है और सरकार भारतीय संविधान के मूल आधार को परिवर्तित नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 14 देखिए, उद्देशिका। हालांकि केशवानंद में तो ये कहा था कि सरकार जो है उद्देशिका में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उद्देशिका की जो मूल भावना है, उद्देशिका की जो मूल भावना है आप उसमें परिवर्तन नहीं करते। इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े थे हमने, कोई हटाया नहीं था शब्द, हमने नया जोड़ा था। ठीक है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे, हमने हटाया ना था। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की जो मूल आधार है वो वैसे का वैसा ही रहा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली, उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सुब्बा राव ने, डी ऑप्शन है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, सी ऑप्शन है के एम मुंशी ने और डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने। और इसका राइट आंसर है के एम मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, उद्देशिका दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? उद्देशिका दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए। ए ऑप्शन है ये कथन लादी स्वामी अय्यर का है, या पंडित, बी ऑप्शन है पंडित नेहरू का, सी ऑप्शन है अंबेडकर का और डी ऑप्शन है के एम मुंशी का। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस प्रकार से मित्रों हमने भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप कमेंट्स बॉक्स में बताना जरूर कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ये एक प्रकार से आपका खुद का विश्लेषण है। यदि आप इनके प्रश्नों को कर पाते हैं अच्छे तरीके से, अधिक प्रश्नों को अधिक से अधिक, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके पास में ही जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए हम इसमें काफ़ी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी सामान्य अध्ययन की जो सामग्री है उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, इसलिए आप अपने मित्रों को भी इस चैनल का लिंक जो है ज़रूर शेयर करें।